हूं नरेंद्र मौर्य और आप देख रहे हैं नरेंद्र गांव वाला यूट्यूब चैनल। हम अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। तो मित्रों, आज का सब्जेक्ट है कि पायरिया क्या है और पायरिया से हमें क्या तकलीफ मिलती है और आगे चलकर पायरिया से क्या क्या तकलीफ मिलेगी। तो बता दें आपको कि भारतवर्ष के हमारे जितना 10% नर नारी स्त्री पुरुष और बच्चा आज के युवा 10% पायरिया से बहुत तकलीफ में है और पायरिया का आगे चलकर हम अपने वीडियो में आपको इसका निदान बताएंगे और इससे क्या तकलीफ होती है और यह क्यों हो जाता है। तो मित्रों, पायरिया होने का सबसे बड़ा और प्रमुख कारण है कि हम जो ब्रश करते हैं और हार्ड ब्रश करते हैं, यह सबसे प्रमुख कारण है पायरिया हो जाने का। और एक बात और है कि हमारा पेट नहीं साफ होता, कब्ज बना रहता है, जिसके कारण से हमें पायरिया हो जाती है। और ब्रश से क्यों पायरिया हो जाती है? क्योंकि ब्रश जो हम करते हैं और कर लेने के बाद ब्रश को धोते हैं तो धो तो लेते हैं, लेकिन उसके अंदर का जो कीटाणु जो हमारे मुख से जो हमारे मुख को साफ करती है, वो मैल उसमें जमा रह जाती है, जिसके कारण से उसमें फफूंदी पड़ जाता है। फफूंदी से उसमें कीड़े पड़ने लगते हैं जो हमारे आंखों से नहीं दिखाई पड़ते। और उस ब्रश को हम दातून की तरह करते हैं तो वह कीटाणु हमारे मुख में आ जाता है, तो उससे हमें पायरिया भी हो रहा है और उसके कारण से और अन्य मर्ज भी हमारे शरीर में उत्पन्न कर रही है। जैसे पेट में दातून किए, मुंह साफ किए, कीड़े हमारे मुंह में चले गए, फिर लार के द्वारा हमारे अंदर भी जा रहे हैं, जिससे कि हमारे पेट के डाइजेशन को खराब कर रही हैं और किडनी को भी खराब कर रही हैं और लीवर में भी इन्फेक्शन पैदा कर रहा है, जिसके कारण से हमें आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि सबसे ज्यादा आंत्र ज्वर की शिकायत बहुत ही ज्यादा पेशेंट मिल रहे हैं। आंत्र ज्वर, यह जो ब्रश हम करते हैं, तो इससे हम कैसे बचें कि ब्रश तो करना ही करना है। देहात के लोग तो दातून पा जाते हैं, लेकिन शहर के लोग दातून नहीं पाते, तो हम उनसे विनती करेंगे कि वो हाथ से मंजन करें। मार्केट में बहुत सारे मंजन आ रहे हैं, वह मंजन करें और कुछ मंजन आगे हम आपको अपने वीडियो में बताएंगे कि जिससे पायरिया न हो और जो अंदर कीटाणु चले गए हैं उनका भी सफाया हो जाए और पायरिया हो चुका है तो उसका भी निदान हो। मंजन करें। अगर ब्रश कर ही रहे हैं तो ब्रश 1 महीना में आप उसे फेंक दीजिए, उसे बदल दीजिए। 10 रुपया का आप ब्रश कीजिए, सस्ता वाला सॉफ्ट मुलायम ब्रश खरीदिए और आप नया ब्रश लीजिए, उससे कीजिए। अगर नहीं फेंक रहे हैं तो उसको कम से कम 1 हफ्ते में पानी में उबालना बहुत जरूरी है। ब्रश करने वाले सावधान हो जाइए। सबसे बड़ा सावधान होने का कारण यह है मित्रों कि हम ब्रश करते हैं, पूरे फैमिली के लोग ब्रश करते हैं, तो ब्रश करने के बाद एक ही डब्बे में रख देते हैं, जिस डब्बे में सारे फैमिली लोगों के ब्रश उसमें रखे जाते हैं। तो आपको बता दें कि यह सबसे बड़ा नुकसानदायक है। आप अपना ब्रश अलग रखें। अगर किसी को पायरिया हुआ है तो पूरे फैमिली को पायरिया हो जाने का डर बना रहेगा, क्योंकि एक ब्रश दूसरे ब्रश से टच होने के कारण इससे कीटाणु उसमें पहुंच जाता है। किसी को टीबी हुआ है तो अगर वो ब्रश कर रहा है तो हमारा भी ब्रश उस टीबी वाले पेशेंट के ब्रश के पास में हम रख रहे हैं, तो जिसके कारण से टीबी वाले के कीटाणु हमारे ब्रश में आ जाएंगे, उसके द्वारा हमारे भी मुख में, आपके मुख में चले जाएंगे, तो पूरे फैमिली को उस पेशेंट से होने वाला मर्ज और फैमिली के सदस्य को हो जा सकता है। तो सबसे बड़ा पायरिया और अदर मर्ज होने का ये डर है। दूसरा कारण मित्रों ये है कि पेट का न साफ होना, गंध आती है, मुंह से बदबू आती है। तो मित्रों, अगर पायरिया हो ही गया
तो कैसे उसका निदान करें और पायरिया हो जाने पर क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो पायरिया हो जाने पर मुंह से बदबू आएगी, मुंह से जब आप ब्रश करेंगे या दातुन करेंगे तो मुंह से दांत से ब्रश में जब आप थूकेंगे तो ब्लड आएगा, और जब आप ब्रश करेंगे या दातुन करेंगे तो आपको पस आएगा, मेवाद आएगा और पानी लगेगा। आप पानी पिएंगे तो यह पता चलेगा कि दांत हमारा एकदम फाट जाएगा, गाल के अंदर का जो हमारा जबड़ा है फट जाएगा, बहुत असहनीय पीड़ा होगी। और जो कुछ आप खाएंगे, कैसे खट्टा चीज खा लिए, आंवला खाए, अमरूद खाए, सेब खाए, तो पहले आप ऐसे पकड़ेंगे, ये पायरिया की निशानी है मित्रों। और आगे चलकर यह पायरिया आपके सारे दांतों को झाड़ देगी, समय से पहले ही सारे दांत आपके निकल जाएंगे। तो आप युवा बने रहेंगे, फिर भी दांत आपको 40 साल 45 साल में ही दांत खत्म हो जाएगा, जो कि दांत 70 के बाद 80 के बाद खत्म होना चाहिए। तो 30-40 की उम्र में आपके दांत झड़ना शुरू हो जाएंगे, दांत हिलना शुरू हो जाएगा। तो इसका क्या निदान करें मित्रों, तो हम आपको 4-5 निदान बताएंगे। उसमें से आप कोई एक नुस्खा आप करिएगा, जिससे आपका, हम 4-5 निदान बताएंगे, 4-5 नुस्खा बताएंगे, कोई एक नुस्खा कर लीजिएगा हमारे प्रिय मित्रों, तो आपका पायरिया जड़ से खत्म हो जाएगा। हम 100% रामबाण इलाज आपको बता रहे हैं, जो अमोघ है पायरिया का दुश्मन है। तो चलिए हम आपको निदान बताते हैं। सबसे पहला आपको काम ये करना है कि आप दातून दोनों टाइम करें और मौलश्री के पौधे का दातून करें, मौलश्री के लकड़ी का दातून करें, जो हम आपको इस वीडियो में उस पेड़ को दिखा दिए हैं। आम के पत्ता की तरह छोटा छोटा 2-2 इंच का पत्ता होता है, और लोग बड़े शौक से अपने घर के द्वार पर लगाते हैं। उसकी लंबाई ज्यादा से ज्यादा 20 फीट होती है। वह रामबाण है, पायरिया का सबसे बड़ा दुश्मन। और आपको बता दें, पूरे पृथ्वी पर अंग्रेजी एलोपैथ में कोई इलाज नहीं है पायरिया का जो जड़ से खत्म कर दे आयुर्वेद के अलावा। आप किसी डेंटिस्ट से मिल लीजिए, आप इलाज करके हार जाएंगे, पायरिया आपका खत्म नहीं होगा। इलाज करेंगे आप, सिर्फ आयुर्वेद में ही इसका इलाज है। तो इलाज क्या है, मौलश्री के दातून आप 1 महीना कीजिए और उसके पहले छोड़िएगा मत। अगर आपको बेनिफिट मिल गया तो आप बराबर कीजिएगा। और हाईवे के दोनों तरफ रोड पर हमारी गवर्नमेंट भी मौलश्री की पेड़ लगवाती है, वहां आपको मिलेगा। और दूसरा इलाज, चिड़चिड़ी का सोढ़, गांव देहात में रेलवे के किनारे आपको हर जगह, शहर में भी रेलवे गई है, उसके किनारे आपको चिड़चिड़ी का पौधा मिलेगा। उसके सोढ़ का दातून आप करना शुरू कीजिए। आपको सब दिन शहर वाले लोगों को तो नहीं मिलेगा, लेकिन 1 महीना के लिए आप 1 दिन समय निकालकर गांव देहात में जाइए। चिड़चिड़ी का पौधा आप नहीं पहचानते होंगे तो हम आपको वीडियो में दिखा देंगे। आप चिड़चिड़ी के पौधे का जड़ करना शुरू कीजिए। अगर 1 महीना आप चिड़चिड़ी के सोढ़ से दातून कर लिए तो कभी जिंदगी में पायरिया होगा ही नहीं। और दांत से मुंह में पानी लगना, खून आना, पस आना और दर्द होना सब खत्म हो जाएगा। मित्रों, तीसरा नुस्खा हम आपको बता रहे हैं कि आप शाम के समय 1 चम्मच सरसों का तेल लीजिए, थोड़ा सा नमक लीजिए हाथ पर, और 1 चुटकी फिटकिरी लीजिए। कोई फिटकिरी, सफेद वाली, रेड वाली, कोई फिटकिरी हो, पीसी हुई 1 चुटकी फिटकिरी उसमें डाल लीजिए। 1 मच्छी के बराबर, 1 गेहूं के बराबर, और थोड़ा सा हल्दी डाल लीजिए। और खाना पीना खाने के बाद, कुल्ला कर लेने के बाद, और चारों चीजों को मिक्स करके आप अपने दांतों पर मल लीजिए। मल लेने के बाद आप चुप लगाकर सो जाइए। अगर आप ऐसा ही 4-5 रोज कर देते हैं तो आपका पायरिया जड़ से खत्म हो जाएगा मित्रों।
और आपको हम मंजन बता रहे हैं। मंजन क्या करना है आपको, चेली जामुन का छिलका, आम का छिलका और बबूल का छिलका, नीम, जामुन, आम, बबूल, और ये चारों छिलके को, चारों चेलियों को आप अपने घर पे ले आए और बहुत ज्यादा ले आए, आधा किलो 1 पाव ले आए, खल में खून कर कपड़ छन कर लीजिए। इससे अच्छा मंजन आपको पृथ्वी पर कहीं नहीं मिलेगा। कोई भी मंजन हो, उसको आप अपने पूरे फैमिली से मंजन कराएं, आप खुद करें, कभी पायरिया होगा ही नहीं, और हुआ है तो वह खत्म हो जाएगा। चौथा आपको नुस्खा बता रहे हैं, मार्केट से आप 60 रुपया 70 रुपया का 100 ग्राम का आप त्रिफला चूर्ण ले आइए और उस चूर्ण का मंजन करना शुरू कर दीजिए। कभी पायरिया होगा नहीं और मुंह LED की तरह चमकने लगेगा आपका दांत, आप देख लीजिएगा। और जो नुस्खा हमने आपको बताया है, इसको आप कर लीजिएगा। सुबह दूसरे दिन से ही आपका दांत, लोग सोचते हैं कि मेरा दांत पीला हुआ जा रहा है, ब्रश कर रहे हैं, मंजन कर रहे हैं, मार रगड़ रहे हैं, पीलापन नहीं जा रहा है, तो हमारा बताया हुआ कोई भी एक नुस्खा करिए। चाहे आप चिचड़ी की सोड़ का दातुन कीजिए, और चाहे नीम, बबूल और आम और जामुन के छिलके का मंजन कीजिए, और चाहे त्रिफला का मंजन कीजिए, चाहे तेल, नमक, हल्दी और फिटकिरी का मंजन कीजिए। आपका दांत भी चमकने लगेगा, आपका दर्द खत्म हो जाएगा, खून आना दांत से बंद हो जाएगा, मेवाद आना बंद हो जाएगा और दर्द बंद हो जाएगा, पानी लगना भी खत्म हो जाएगा। आप करके देखिएगा, औरों को बताइएगा। हमारा वीडियो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए, ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे।